पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के शासन में शुरू से दलितों और किसानों को निशाना बनाया जाता है। कानून व्यवस्था और कोरोना के रोकथाम को लेकर शिवराज सरकार फिसड्डी साबित हुई है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए शिवराज सरकार पर उठाए सवाल। पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के शासन में शुरू से दलितों और किसानों को निशाना बनाया जाता है। कानून व्यवस्था और कोरोना के रोकथाम को लेकर शिवराज सरकार की फिसदी साबित हुई है। विधानसभा सत्र को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन सत्र होना चाहिए जिससे जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े हुए सवाल उठा सके। कांग्रेस विधायक सुमित्रा का भाजपा में शामिल होने पर पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा खुद पैसे के दम पर विधायकों को खरीद रही है। बीजेपी का लोकतंत्र में अब विश्वास नहीं रह गया है, इसलिए भाजपा अब लोकतंत्र को खरीदने का नया धंधा शुरू कर दी है। कांग्रेस की परंपरा नहीं, कांग्रेस की परंपरा है सेवा की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 10-10 साल पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाबा साहब अम्बेडकर ये जेल में रहे थे। और ये लोग जो हैं बीजेपी के, इन्होंने उस समय भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और जैसे अंग्रेज़ों का शासन होता था वैसे ही इनका शासन है। डराओ धमकाओ और अपना शासन करो, काम निकालो। सर, हनी ट्रैप के बाद पहले से ही थी, उसको हमने स्थगित नहीं किया है। उनने सत्र स्थगित किया। हमारे विधायक आ चुके हैं बहुत से, अब उनसे तो मिलेंगे कमलनाथ जी। किसी विधायक को अगर नाराजगी है तो वो भी पार्टी फोरम पर रख सकता है, ऐसे इसके लिए कुछ नहीं, ये तो सब मिलेंगे। और जब भी विधायक दल की बैठक होती है, हर विधायक अपनी बात रखता है, अपने क्षेत्रों की बात रखता है। सुमित्रा देवी को भी ये भी लगा, इनसे तो जो लेना था ले लिया, काम करा लिए, सरकार है नहीं, अब कुछ यहाँ बटोर लो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो हैं वो लोकतंत्र के लिए और एक समाज के लिए कलंक है। और ये हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता को इस मामले में पूरी शर्म आ रही है। सरकार के पीएचई मंत्री हैं नरसिंह सिंह कसाना, एक टांग टूट जाती, कोई खजूरे का एक टांग टूट जाती तो वो लंगड़ा नहीं हो जाता, इस टाइप की से तुलना की है बीजेपी। मैं समझता हूँ कि ठीक ही कहा कि ये बगैर टांग के भी चल रही। भाई विधायक इनके पास थे नहीं, खरीद लिए, तो बगैर टांग के भी चल रही बीजेपी। और उनकी भी वही स्थिति है, कंसाना जी की भी। और इस चुनाव में उनका ये जितने भी चीज़ें हैं, ये सब कहावत है ना कि नाऊ नाऊ कितने बाल, सब सामने आ जाएंगे। स्थिति इन 6 महीने के अंदर, जब लॉकडाउन का पीरियड था, तब 6 माह में 13% अपराध बढ़ गए हैं, चाहे वो डकैती के हों, लूट के हों, हत्या के हों। और 26,000 से ज़्यादा अपराध लॉकडाउन में, जब सब बंद था, तब ये हालत है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जिसमें 250 करीब अपहरण, करीब 125 हत्याएँ और 125 हत्या के प्रयास, 200 के करीब बलात्कार और 350 के करीब बलात्कार के प्रयास ये हुए हैं, जो बेटी बचाओ की बात करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से इंदौर के अंदर डकैती हुई, दिन दहाड़े किस तरह से 6 लोगों की हत्या मंडला में हो जाती है, एक ही परिवार के। और जो गुना की जो घटना है वो अपनी जगह है, जब एक दलित परिवार, राजकुमार अहिवार को किस तरह से पीटा जाता है कि उसकी ज़मीन छीन जाती है, उसकी फसल को नष्ट किया जाता है बुलडोजर से, और वो जहर खाने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है। तो ये हालत इन्होंने मध्य प्रदेश में कर दी है। और मैं समझता हूँ कि ये सब तब हो रहा है जब लॉकडाउन पीरियड है। कल सबसे पहले कमलनाथ बंगले पर विधायक की बैठक हो रही है, विधानसभा स्थगित होने के बावजूद बैठक हो रही है। इस बैठक में क्या अहम मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा की जाएगी? ये बैठक विधानसभा सेशन के हिसाब से आहूत थी पहले, लेकिन कोरोना के नाम से इन्होंने विधानसभा स्थगित कर दी। जब 16 मार्च को कांग्रेस के ज़माने में जो प्रजापति जी हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कोरोना है, इसको स्थगित कर, तब इनने कहा था नौटंकी है, मास्क नहीं पहनेंगे। और आज उसी बात को लेके इनको, जब कोरोना बढ़ गया, 20,000 से ज़्यादा संक्रमित हो गए और 700 के लगभग लोगों की जान चली गई, तब इनको समझ में आ रहा है। और लॉकडाउन भी लगातार चल रहा है, तो उस समय समझ में नहीं आई। तो ये जो आहूत थी, इसलिए विधायक दल की बैठक आमंत्रित की गई थी। अब क्योंकि आमंत्रित हो गई है, विधायक चल दिए, बहुत से आ गए, इसलिए कल बैठक होगी
और सभी विषयों पे जो चुनाव उपचुनाव होना है उस पर भी चर्चा होगी और एक एक विधायक से मैं समझता हूँ कमलनाथ जी बात इसलिए तो नहीं बुलाई जा रही कि देखने में आ रहा है बैठक कि लगातार पहले से कांग्रेस ही के विधायक दो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए तो नहीं की गई कि लगातार विधायक आपके जो है चुके हैं। दावा कर रही है कि और भी विधायक हैं। और वो गोविंद सिंह राजपूत जो आपके कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे वो बोल रहे हैं 3 विधायक और अभी हमारे संपर्क में लाइन लगी हुई है। मतलब लगातार भारतीय जनता पार्टी के गोविंद सिंह राजपूत पहले अपना क्षेत्र देख लें, लंबी हार उनके होने वाली है वहाँ पे। और विधायकों का यहाँ तक सवाल है जिनकी भी निष्ठा कांग्रेस में है, कांग्रेस के सिद्धांतों में है, महात्मा गांधी में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर में है, वो कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात सुमित्रा देवी की, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि मंत्री मिलते नहीं थे। मैं समझता हूँ कि मैंने उनके बगैर बताए केवल चिट्ठी पर, फ़ोन पर 3-4 नोटरी और 3-4 एजीपी बनाए। विधि विभाग था मेरे पास, जिसके लिए लोग जिंदगी भर प्रयत्न करते हैं, वो उनको बहुत आराम से मिला। और धर्मस्व विभाग से भी उनके बहुत से काम किए। तो सब मंत्री मिले, मुख्यमंत्री मिले, ये तो एक बहाना है, हमको तो पैसे लेके जाना है, ये है पूरा सिद्धांत। और दूसरा डर, हाई कोर्ट में इनका चल रहा है फर्जी प्रमाण पत्र था आदिवासी का, और जो बीजेपी की पूर्व विधायक थी मंजू दादू, उन्होंने लगाया हुआ है। आज उनका स्टेटमेंट भी आया है कि ये तो जेल जाएगी, इसका तो प्रमाण पत्र है फर्जी। और दूसरा, इनका जो प्रतिनिधि था वो 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ पकड़ा गया था। तो बीजेपी ये दबाव भी कर रही है, लंबी रकम भी दे रही, रेट भी बढ़ा दिए सुना है। तो ये सब चीज़ें जहाँ हो रही है, और यही नहीं हो रहा है, राजस्थान में भी यही हुआ और जगह भी ये हुआ। तो इस समय प्रजातंत्र खतरे में है। बीजेपी हिटलर नाजी की तरह ही सब ऑपरेशन कर रही है, जिसके बारे में हमें कहा गया है कि आरएसएस और बीजेपी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनको संरक्षण दिया, उनको गुना में जैसे दलित परिवार की मारपीट की और उनको जहर खाना पड़ा, वो स्थिति पैदा करते हैं। तो ये, और जब इतने लंबे पैसे एक विधायक पहले टाइम का ले लेगा तो कहाँ सेवा की भावना रहेगी। अगर मान लो आज ये फिर चुन जाए तो ये लोगों को भगा देगी। वो गरीब आदमी जिसने बड़ी आशा के साथ वोट दिया था, उस वोट को खरीदा और बेचा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अपमान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का और आम जनता का के साथ अन्याय नहीं हो सकता। और ये परिपाटी बहुत गलत पैदा हुई जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है। और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ, जब जनता इनसे पूछेगी हिसाब, तो ये सब चुनाव हारेंगे और सबकी सब सीट हम जीतेंगे। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की विजय होगी, जनता की विजय होगी, और हम फिर सरकार कमलनाथ जी की ये माना जा सकता है कि कांग्रेस जो है धीरे धीरे वो बीजेपी की तरफ से करता जा रहा ये है। जो मामला आया अभी सुमित्रा देवी का, मैं समझता हूँ समाज पत्रों में आपने पढ़ा होगा, इनके पास फर्जी प्रमाण पत्र था, जिसका कि वहाँ की जो पूर्व विधायक है मंजू दादू, उसने हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है, उनके स्टेटमेंट भी आए हैं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने वो डर बताया होगा कि तुम्हारा मामला है और तुम्हारी सहजता वैसे भी चली जाएगी, तुम 1500 वोट से जीती हो। और लंबी रकम जो सोना की रेट और बढ़ गया है, वो जो 30-35 था वो 40-50 पे पहुंच गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, एक तो डर पैदा करना और दूसरा माल देना, ये सब चीज़ों में जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो उनको लालच दे रहे हैं, सौदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी वो अब जनता में जाके चुनाव जीत के सरकार नहीं बनाना चाहती। अब वो हर जगह ये करेगी कि इतना पैसा उनके पास आ गया है कि सरकार नहीं बनी तो खरीद लो और ख़रीद फरोख्त करके सरकार बना लो। ये उनका ध्येय हो गया। ये हिटलर की जो नाजी सरकार थी वो, पर उसकी तहत जो लोग बोलते थे कि आरएसएस की पद्धति वो है। तो ये डिक्टेटरशिप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चुनावों के कोई मायने नहीं रह जाएंगे कि एक मतदाता का वोट खरीदा बेचा। कल जो विधानसभा अध्यक्ष जी ने सर्वदलीय बैठक ली उसमें, और 16 मार्च को जब यही बात की गई थी तो मास्क लगाने की बात और कोरोना फैल रहा है, इसका मजाक भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाया था। उसकी परिणति आज हम देख रहे हैं कि विधायक भी संक्रमण में आ गए
और 20,000 से ज़्यादा 21,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं और लगभग 700 लोगों की जान चली गई। उस समय इसका इन्होंने मजाक उड़ाया था। गवर्नर साहब तक हमारे बीमार हैं और लखनऊ में हैं। और आज स्थिति ये है कि फिर से आज जो स्टेटमेंट आया है मुख्यमंत्री का कि जो भी जिला प्रशासन कहेगा वहाँ लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जबलपुर में आज शनिवार इतवार को लॉकडाउन है, ग्वालियर मुरैना में 1 हफ्ते का लॉकडाउन। कुल मिला के कोरोना कभी संभाल नहीं पाए और मैं समझता हूँ कि आज एक आम आदमी, गरीब आदमी इन सब चीज़ों से परेशान हो गया, उसका रोज़गार ख़त्म हो गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, बिजली सबके भाव बढ़ते जा रहे हैं और मैं समझता हूँ आम आदमी त्रस्त है। पुलिस और सरकार की ट्रैप में है मुझे प्यारे मियाँ। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। ये तो हनी ट्रैप भी तो सरकार के उसमें ट्रैप में था। सरकार हम उसका खुलासा करते इतनी हमारी सरकार को ट्रैप कर लिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है ये सरकार पे है और उम्मीद है कि ये जो सरकार है बीजेपी की, जो इस तरह की बड़ी बातें करते हैं, बच्ची बचाना है, महिला बचाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि चाहे इनकी सरकार यूपी में हो, 2 महिलाओं ने मुख्यमंत्री निवास के सामने अपने आप को जला लिया, अमेठी की थी वो महिलाएं। तो ये इनके यहाँ केवल ये बोलते हैं, देखना है कि इन बच्चियों के मामले में क्या करते हैं।